नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिस पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की खबर सिर्फ कानून की जीत नहीं है, ये उस इंसाफ की कहानी है जो हार मान चुकी एक महिला के दरवाजे तक खुद चलकर आई। लखनऊ के इंदिरा नगर में स्थित A418 नंबर का मकान गुरुवार को दोबारा खुला, लेकिन ये ताले खुलने की सामान्य घटना नहीं थी। ये उस बेटी की वापसी थी जिसने पिता, भाई बहन और फिर अपना मानसिक संतुलन खोने के बाद अपने हक पर भरोसा नहीं छोड़ा। इस कहानी की नायिका है अंजना, भारतीय सेना में मेजर रहे स्वर्गीय विपिन चंद्र भट्ट की बेटी। एक ऐसा परिवार जिसने देश की सेवा की और फिर वक्त की मार से खुद बिखरता चला गया। मिस्टर भट्ट ने लखनऊ के इंदिरा नगर में अपने परिवार के लिए ये मकान बनवाया था। ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं था, ये उस परिवार की पहचान था। लेकिन साल 1994 में मेजर भट्ट के निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ वर्षों में अंजना ने अपना भाई खोया, एक बहन खोई और फिर धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिरता भी। लगातार आघातों ने अंजना को सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी की ओर ढकेल दिया। 2016 में जब हालत बिगड़ी तो उन्हें निर्वाण रिहैब सेंटर में भर्ती कराया गया। यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी साजिश शुरू हुई। जिन्हें ये पता था कि अंजना अकेली है, बीमार है, खुद के लिए लड़ने की ताकत कम हो चुकी है, उन्होंने इस कमजोरी को मौका बना लिया। जांच में सामने आया है कि बलवंत कुमार यादव, मनोज कुमार यादव नाम के दो लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, कागजों में हेराफेरी की और धीरे धीरे उस मकान पर कब्जे की नींव रख दी। एक दिन घर पर किसी और का नाम लिखा बोर्ड लग गया। अंजना के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। जिस घर से उनका बचपन, उनके माता पिता की यादें और उनकी पहचान जुड़ी थी, वो उनसे छीन लिया गया था कागजों की चालबाजी से। अंजना ने हार नहीं मानी। मानसिक बीमारी से जूझते हुए भी उन्होंने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज की। 6 दिसंबर को लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कार्रवाई धीमी रही। कब्जाधारियों के हौसले बढ़ते हुए अंजना का डर भी। रिहैब सेंटर के डॉक्टरों और शुभचिंतकों ने उन्हें हिम्मत दी, लेकिन अंजना को समझ आ गया कि अगर अब भी आवाज नहीं उठाई तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर 31 दिसंबर की शाम अंजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी कहानी सुनाई, एक एक दर्द, एक एक साजिश और अपनी आंख। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश निकलते ही मामले ने रफ्तार पकड़ ली। पुलिस और प्रशासन हरकत में आया, दस्तावेज खंगाले गए, भूमि रिकॉर्ड की जांच हुई, पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी गई और 24 घंटे के भीतर सच सामने आ गया। गुरुवार की सुबह तक सब साफ हो चुका था कि मकान पर फर्जीवाड़े के जरिए कब्जा किया गया। दोपहर से पहले पुलिस की मौजूदगी में A418 नंबर मकान के ताले खुलवाए गए और अंजना को उनका घर वापस सौंप दिया गया। जब अंजना घर के अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें भर आई। वे एक एक कमरे में गईं, जैसे बीते वक्त को छूकर महसूस कर रही हूँ। घर के बाहर आकर उन्होंने नारियल फोड़ा, दीप जलाया और फूल चढ़ाया और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी बलवंत कुमार यादव और बबलू और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गाजीपुर आनंद विक्रम सिंह के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना के पुख्ता सबूत मिले हैं। फर्जी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। ये कहानी सिर्फ एक मकान वापस मिलने की नहीं है, ये कहानी है एक बीमार अकेली महिला के हौसले की। ये कहानी है उस सिस्टम की जो सही दिशा में चले तो 24 घंटे में इंसाफ दे सकता है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।